हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो एसएससी एग्जाम 2026 होने वाला था स्टेनो वाला, तो उसकी डेट फाइनल आ चुकी है कि कब हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये जो डेट है वो 9 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026 तक है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस एक महीने के अंदर अंदर, कि आप लोग उस चीज पे ज्यादा फोकस करो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये वीडियो स्पेशल उसी चीज पे होने वाली है। ठीक है, और एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो काफी स्टूडेंट मुझे ये भी बोल रहे थे कि भाई हमारी जो क्लासेस होती है स्टेनो स्किल की, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर हमारे आसपास कोई स्टेनो स्किल का है ही नहीं, या फिर ऑनलाइन हम कहाँ से सीखे। अगर हम कहीं सीखने भी जा रहे हैं वहाँ पे फीस बहुत ज्यादा और हम इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे। तो देखो, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज सोची है कि आप सबके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी हमारे स्टेनो स्किल का बेसिक होता है ना, रूल्स जितने भी होते हैं, और तब तक जब तक आपकी स्पीड 80+ नहीं हो जाती, मैं आपके लिए सब कुछ पूरा एक तरीके से बैच बोल सकता हूँ, बैच लेकर आऊंगा। ठीक है, कि मैं तो आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हमारे जो स्टेनो स्किल होगा वो बेसिक से प्रो तक का होगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा एक महीना लगेगा उसको सारा खत्म करने में। तो एक महीने के अंदर अंदर मैं आपको सारे रूल्स जो भी है और किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और ग्रामरस हो गया, हमारी फ्रेजोग्राफी हो गई, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना। जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत अच्छा है ये चीज। अगर आप कहीं नए सीख रहे हो, नया नए फील्ड में आ रहे हो, तो आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा स्टेनो स्किल से रिलेटेड। ठीक, अब स्टेनो क्या होती है, स्किल में क्या करना होता है, ठीक है, हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और किस तरीके से आप सीखोगे उसमें PBTD क्या होता है, कैसे उसको बनाने, हमने स्ट्रोक कैसे बनाने। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, मगर हमारे जो स्टेनो में वो 24 होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सब चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा स्टेनो स्किल नाम से। ठीक है, तो उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी स्किल की, कि मतलब आप बेसिक से प्रो बन सकते हो उसमें। ठीक, तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमारा नई सीरीज चलेगी। ठीक है, फिलहाल अभी इस चीज को रखो साइड। अभी हमारा मेन फोकस रहना चाहिए 2026 का जो हमारा सीबीटी है, उस पर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो सीबीटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, वो चीज आज मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। जो हमारा लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, और जैसे कि आप सबको हमारा जो स्टेनो है उसमें सेक्शनल टाइमिंग देखने के लिए मिलेगी। तो इस बार कंपटीशन काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, मगर ये कि कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी हमें। तो इसीलिए जो भी करो 100% एक्यूरेसी के साथ करना। भले ही आप 140 आएंगे, मगर वो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा अपने जी जान से मेहनत करो। ज्यादा दिन नहीं रह रहे, ज्यादा ज्यादा इनके 28 दिन रह रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आज 14 तारीख हो चुकी है। तो बिना देरी करी, जैसे मैंने बोला था कि आप सबको बताऊंगा कि हमारी जो लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, और हमें किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हमारा 2026 का एग्जाम डेट आ चुकी है 9 से 12 सितंबर तक। ठीक है, तो इस बीच हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आपने अब जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी है उसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ आपको सबको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें फालतू की चीज़ें नहीं करनी। देखो, इंग्लिश में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं ना कि नहीं नाउन इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी है सब इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच तो 100% पढ़ने ही पढ़ने। बट स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है, वो लोग सिर्फ ग्रामर और वोकैब के पीछे पड़े रहते हैं, और मेन जो पार्ट हमारा कंप्रीहेंशन का, मतलब क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS जो है हमारे, इस पर ध्यान नहीं देते। इनको नहीं करते बिल्कुल भी, तो जिसकी वजह से इसमें नंबर कट जाते हैं और स्कोर जो लास्ट में रह जाता है 70 से 75 के बीच ही रह जाता है। ये तो इस पे सब फोकस करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच और वो क्या पे सब फोकस करते हैं, इस पे नहीं करते। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस तो लगाने पार्ट ऑफ स्पीच के, मतलब फाइंडिंग एरर, डिटेक्टिंग एरर, फिलअप्स, ये सब करने। साथ में अपनी कंप्रीहेंशन डेली करनी है। अब जो हमारे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसमें अपने कंप्रीहेंशन डेली करने, क्लोज टेस्ट डेली लगाने हैं, पैसेज डेली लगाने, PQRS डेली लगाने। भले ही आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाओ, 10 लगाओ, 5 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, मगर लगाना है। ठीक है, कंप्रीहेंशन करना है। तो इंग्लिश में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वो कैब आपको डेली रीड करनी है, मतलब जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा वो कैब याद होगा। ठीक है, अपने प्रीवियस जो आपके नोट्स होंगे वो सब पढ़ो, अच्छे से सब कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन 100% आते हैं, तो इसको अच्छे से करना है। एनोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे वर्ड हो गया, नंबर्स हो गए, अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं, फिगर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, मतलब जो हमारा ऑड वन आउट होता है उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ पे फोकस करना है। ब्लड रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ पे फोकस करना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। अब एक जो नया टॉपिक जुड़ गया, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि हमारा बोर्ड मास तो सिंपल ही होता है कि मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे क्वेश्चन जो होता है। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करना है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस बार एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे तो होपलेस नहीं होना। ठीक है, होपलेस होके कहीं जो आता है वो भी गलत कर दो, तो होपलेस बिल्कुल मत होना। आपने आराम से उस क्वेश्चन को पहले छोड़ना है, अगर समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले जो आता है उस चीज़ को करो,
फिर उसके बाद जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी धीरे धीरे, तब टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। इतने गंवार तो कोई नहीं होता कि आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है 12th बेस्ड होता है। तो एक ईजी क्वेश्चन ही देंगे आपको, अगर देंगे भी तो मैथ से, ठीक है। वैसे तो मैथ आएगी नहीं, मगर बेसिक देंगे तो आप इजीली कर सकते हो। रेशियो के क्वेश्चन देंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, फिर हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, वेन डायग्राम में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, स्लोगन में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कैलेंडर क्लॉक से एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है, डिक्शनरी ऑर्डर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, मिसिंग नंबर तो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मत बोलना कि भाई आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताए। तो ये लास्ट मंथ की जो स्ट्रैटेजी है, इन सबके क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लगाओ, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस फिर उतने ज़्यादा नंबर, मगर एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। भले ही आप 30 क्वेश्चन करो चाहे 35 क्वेश्चन करो आधे घंटे में, मगर एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, तभी स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जीएस की। जीएस में क्या करना आपको, करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या क्या है जो फर्स्ट टाइम इन्हें हैपन होते हैं ना इंडिया में, फर्स्ट टाइम हैपन हुआ है, वो चीज़ करंट अफेयर में पूछी जाती है, ठीक है। आपको डिटेल में बताऊंगा, परेशान मत हो कि करंट अफेयर में आपको क्या करना होता है, ठीक है, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले बात करूँ मैं स्टैटिक जीके पे फोकस ज़्यादा करो। स्टैटिक जीके आपको सबको पता है क्या होती है, इसके एक अलग से टॉपिक, एक प्लेलिस्ट, सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है, पहले से ही। तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस ये जो हमारा बेसिक पोर्शन है, इसको मैंने सबसे लास्ट रखा हुआ है, क्यों, इसमें रेयरली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले पूछे जाते थे, मगर अब जो हमारा एग्जाम पूछा जाता है वो स्टैटिक जीके करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करता है। हिस्ट्री के बेसिक पूछेगा, ठीक है, उसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न से इतना तो आपको नॉलेज हो ही गई होगी। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक जीके उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना। पॉलिटी तो आपको सब कुछ पढ़नी है, पॉलिटी में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं भाई करंट अफेयर इतना वास्ट है, इसमें पढ़ना क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो करंट अफेयर भी पढ़ने का तरीका होता है, ये नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, देखो मैं टॉपिक समझा देता हूँ, फिर आपको वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। जैसे हमारा भारत रत्न अवार्ड हो गया, पद्म अवार्ड्स हो गए, ठीक है, नोबेल प्राइज मिले, ऑस्कर मिला किसी को, या फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसमें आने के चांसेस हाई है। तो सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स को खत्म करो। फिर हमारा टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट्स। मैंने शुरू में कहा कि डेली करंट अफेयर मत लगाना कभी भी, मंथली लगाओ या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर लगाओ। जैसे ये टॉपिक वाइज है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो कहाँ का भारत रत्न किसको मिला, ये चीज़ सब अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में हमारे जैसे गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, किसी कंपनी के सीईओ हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना नया, मतलब लेटेस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो पढ़नी होती है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होता है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैंने रैंकिंग वाइज है कि हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, ठीक है। फिर जैसे हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर आ गया, इसमें हमारे क्या है, विनर्स ऑफ मेजर टूर्नामेंट्स। जैसे हमारे टेनिस टूर्नामेंट हो गया, इसमें हर बार आता है, जैसे विंबलडन किसने जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ये चीज़। क्रिकेट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हमारे एशियन गेम हो रहे हो, ओलंपिक गेम हो रहे हो, कोई से भी हमारे मेजर गेम्स हो रहे हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो चीज़ें पढ़नी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने कौन सी नई स्कीम निकाली है, कौन से ईयर में लॉन्च करी। अगर कोई पुरानी स्कीम है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम को मैंने आपको एक लेटेस्ट वीडियो दी थी, तो उस पर भी वो चीज़ कर लेना कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट थी और कौन से ईयर में दी गई थी। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे इसरो का कोई मिसाइल हो, या फिर कोई मिशन हो नया, सैटेलाइट भेजी हो कोई नई, या फिर स्पेस कोई लॉन्च नया किया हो, ठीक है, या फिर इसी में से हमारा फिर एक क्वेश्चन बनता है जैसे नोबेल प्राइज इन साइंस किसको मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है कि क्या टॉपिक पढ़ना है हमने, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया, इसलिए तो बच्चों का सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस रिलेटेड। जैसे मिलिट्री की कोई एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, कोई नया वेपन बनाया हो डिफेंस ने, या फिर मिसाइल बनाई हो, लॉन्च करी हो, ठीक है, या फिर इंडिया और अदर कंट्री की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हमारे जैसे हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे हमारे G20 समिट हुआ हो, ब्रिक्स हुआ हो, या फिर SCO हुआ हो, ये इसमें क्या क्या ध्यान देना है, ब्रिक्स कब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, G20 कब हुआ, इसका मेजबानी किसने करी, ये चीज़ें ध्यान देनी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमने पढ़ना क्या। तो ये मैंने आपको टॉपिक्स दे दी, अब आप शिकायत मत करना कि हमारे पास टॉपिक नहीं थे इसलिए हमारे नंबर कम आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पुरानी बुक हो चाहे वो नई बुक कोई लॉन्च हुई हो, वो चीज़ पढ़नी है। फिर हमारे आते हैं ऑबिचरीज, मतलब कोई
जो जाना माना हस्ती एक्सपायर हो गया हो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पूछा था कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट का गवर्नर एक्सपायर हुआ है, फिर कुछ भी ऐसे कुछ पूछा जाएगा। तो ऑबिचुरीज भी आती है हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होगा इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, ये टॉपिक है। इसमें हमारा क्या क्या पूछा जाए, जैसे आरबीआई का कोई डिसीजन हो गया, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिर जीडीपी रिलेटेड हमारी जो न्यूज़ होती है वो चीज़ आ गई। तो ये चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, जो हमारी रैंक्स होती है ना, कि भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा रैंक है, इस रिपोर्ट में कौन सी रैंक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है। जैसे हमारे रामसर साइट हो गया, कोई नई रामसर साइट लॉन्च करी है, ठीक है, नेशनल पार्क हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या फिर यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। जैसे हमारा उसमें जीआई टैग आ गया, फेस्टिवल्स आ गए, कल्चरल अवार्ड्स आ गए, या फिर हमारे जो क्लासिकल डांसेस हो गए वो चीज़ आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर हमारे एक लास्ट जो मैं बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। जैसे हमारा अगर कहीं इलेक्शन हो रहे हो या फिर कुछ बाढ़ आ गई हो, तो वो चीज़ हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो प्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी करंट अफेयर में ज़्यादा पूछी जाती है। तो भाई ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इन चीज़ों में पकड़ बना ली तो आपके कहीं नहीं गए 160 प्लस मार्क्स, ठीक है। और स्टेनो में 160 मतलब सीधा एम ही, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करो, जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ और किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका ये चीज़ भी कवर हो जाता है इस एक महीने में, वैसे तो आपका कई चीज़ें कवर होगी, जैसे हमारा जीएस का रीजनिंग रीजनिंग की कई चीज़ें कवर हो गई, जीएस की कई चीज़ें कवर हो गई, इंग्लिश की कई चीज़ें कवर हो गई। तो आप सिर्फ अभी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। और इस बार एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है।